हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अभी हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फॉर्म निकले हुए थे और जो भी पीएचडी करना चाहते थे सभी ने फॉर्म भरे। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो प्रोसीजर होता है, अगर नेट जेआरएफ है तो उनका इंटरव्यू होता है, सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है। और या फिर किसी यूनिवर्सिटी में प्रपोज़ल मांगते हैं। सिनॉप्सिस और प्रपोज़ल में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है, बाकी सेम चीज़ होती हैं। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये दोनों ही चीज़ मांगी जाती हैं। तो जैसे जामिया हमदर्द की बात करें तो जामिया हमदर्द में कुछ डिपार्टमेंट में सिनॉप्सिस मांगते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में प्रपोज़ल मांगते हैं। जब फॉर्म फिल करना होता है तो पूरी एप्लीकेशन आपको फिल करनी होती है, सारी डिटेल देनी होती है, फ़ीस सबमिट करनी होती है। उसके बाद कुछ इंटरव्यू के लिए डेट दी जाती है। जिसका नेट जेआरएफ नहीं होता है उनको एग्ज़ाम दिया जाता है, उनको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, अपीयर करना पड़ता है। उसके बाद कुछ समय बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो जिनका नेट जेआरएफ होता है उनको सीधे इंटरव्यू में ही बुलाते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी होते हैं वो डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद प्रपोज़ल जो बनाया होता है प्रपोज़ल चेक करते हैं और प्लगरिज़म तो नहीं है वो चेक किया जाता है, कहीं से कॉपी तो नहीं की है। आपके जो टॉपिक आप जिस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं उस टॉपिक को वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई में इसने सिनॉप्सिस बनाया है, वो कहीं किसी और का तो उठा के नहीं दे दिया है। तो वो प्लगरिज़म चेक करते हैं। उसमें कुछ परसेंट तो अलाउ होता है, लेकिन 18% से ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। जामिया मिलिया में भी साथियों ऐसा ही क्राइटेरिया है। उसमें भी नेट जेआरएफ वाले बच्चों को, कैंडिडेट को सीधे इंटरव्यू में ही बुलाते हैं। उनसे भी प्रपोज़ल या बात करें सिनॉप्सिस सबमिट करवानी होती है। वो या तो गूगल फॉर्म दे देते हैं, गूगल फॉर्म फिल करिए, उसमें भी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी होती है। फिर जब ओरली जब इंटरव्यू होता है आपका, तब आपको कुछ कॉपी, कुछ सेट वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको लेके आना है हार्ड कॉपी। तो आपका वेरीफाई होगा, वेरीफाई होके वही प्लगरिज़म चेक होके उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो पैनल में कई सारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स बैठते हैं, तो उनके सामने आपको इंटरव्यू देना होता है। और वही बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं उस डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर रहेंगे और एक दो अदर डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर्स रहते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे पूछते हैं कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना, इसी पर पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, इसमें क्या रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है, जो क्या चीज़ रह गई है जिस पे इस टॉपिक पे रिसर्च हो चुका है, फिर ऐसा क्या रह गया है जो आप रिसर्च करना चाहेंगे, आउटकम क्या देना चाहेंगे। इस तरह से आपको प्रश्न करेंगे। इसी तरह से आपको जीएएनयू में भी जो हाईएस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप 1 में यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी दूर दूर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। उसमें भी इसी तरह का सेम प्रोसीजर रहता है। उसका फॉर्म फिल करने के बाद फिर कुछ समय बाद आपको डेट देते हैं, तो उस डेट पे आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। और इंटरव्यू देने के बाद जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं उस डिपार्टमेंट के सभी हेड, एचओडी और जो भी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सभी आपको इंटरव्यू में मिलते हैं। और वही प्रश्न आपसे रिसर्च एरिया पूछेंगे कि क्या आउटकम, क्या नया देना चाहते हैं, इस टॉपिक को आपने क्यों चुना है, इस पर क्या रिसर्च करेंगे, इसका फील्ड वर्क क्या रहेगा, आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव रहेगा आपका या क्वांटिटेटिव रहेगा, एक्सप्लोरेटरी रहेगा या एक्सपेक्टो रहेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आपको इंटरव्यू फेस करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आपकी क्वालिफ़िकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने बीए ऑनर्स किया है या बीए पास किया है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप वो रखते हैं, तो उसी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उन सभी से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं। और जैसा कि आप बात करें जामिया हमदर्द में तो इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें कई सारे सेट मांगे हैं।
लाइक 7 सेट एक जगह मांगे हैं, 2-3 सेट अलग मांगे जाते हैं। तो जो भी पैनल में जितने भी प्रोफेसर्स बैठते हैं उनको एक कॉपी दी जाती है और डिपार्टमेंट में भी आई थिंक सबमिट करनी होती है। तो उस तरह से पीएचडी का इंटरव्यू होता है। तो मैंने 2 जगह इंटरव्यू दे चुकी हूँ और अब जामिया हमदर्द में इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पर भी देने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, क्योंकि एमफिल किया है तो एमफिल के बेस पर और नेट जेआरएफ है उसके बेस पर देखते हैं क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर आता है। आप दुआ करिए अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोच रही थी आपके साथ साझा करूं, तो मैंने आज ये वीडियो बना दी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर पूछें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।